नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जसप्रीत और आप देख रहे हैं आत्मा चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि नया साल आने वाला है, 2025 की शुरुआत होने वाली है, तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि हमारा 2025 का साल कैसा निकलेगा। अलग अलग ज्योतिष, अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय के अनुसार वीडियोस बना रहे हैं, सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो आज हम भी आपके साथ 2025 की प्रेडिक्शन करवाने के लिए स्टूडियो में लेके आए हैं डॉक्टर IPE सिंह को, जो कि हमेशा की तरह हमें बहुत ही वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट समझाते हैं और साथ के साथ हमारे व्यूवर्स को बहुत ही प्यारे प्यारे टिप्स भी देते हैं। तो उनका स्वागत कर लेते हैं स्टूडियो में और उनको नमस्कार करते हैं। सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी मैडम, बहुत बढ़िया जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जैसे कि आपको पता है कि 2025 आने वाला है जी, तो सभी बहुत एक्साइटेड है कि हमारा नया साल, ये तो साल चला गया भाई। लोग बोलते थे 2024 कर्म फलदाता का, शनिदेव का साल है जी, जी। तो 2025 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे व्यूवर्स के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे आज। जी, थैंक यू मैम। आपने एक टॉपिक लिया 2025 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे 2025 के बारे में बताऊंगा कि पहले न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2025 जो है वो किस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले जैसे 2025 को हम लिखते हैं 2025, 2025। अगर हम इसको टोटल करते हैं 2 + 0 + 2 + 5, ये आता है = 9। और 9 जो है ये प्रेजेंट करता है मंगल को। मंगल क्या है? मंगल है एनर्जी, मंगल है अग्रेसिवनेस, मंगल है फास्ट, हर चीज़ को फास्ट करना। और इसको सेनापति भी बोला गया है क्योंकि हम 1 नंबर को लेते हैं किंग, राजा, और 9 नंबर को लेते हैं हम सेनापति। अगर अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो इसको सेनापति भी बोला गया है। और अगर स्टार के हिसाब से या ग्रह के हिसाब से इसको देखें तो इसको 9 नंबर मंगल का नंबर बोला गया है। 9 नंबर जो है इसमें बहुत एनर्जी रहेगी, सारे साल के अंदर बहुत एनर्जी, बहुत अग्रेसिवनेस। ये फिटनेस का साल भी माना जाएगा। इस साल के अंदर लोग अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देंगे। हाँ, कुछ जगह पे एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से या अग्रेसिवनेस होने की वजह से कुछ जगह पे ये युद्ध भी होंगे, जंग भी लड़ेगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, कोई कंट्री किसी के साथ। ये सारा सिस्टम जो है 9 के अंदर 2025, जिसको 9 का साल बोला गया है, जैसे 2024 को शनि का साल बोला गया क्योंकि इसका टोटल सम 8 आता था। 8 का मतलब है ये प्रेजेंट करता था शनि जी को जी। तो ऐसे ही 9 जो है ये प्रेजेंट करता है मंगल को। तो इसमें बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं, कईयों के लिए बड़ा अच्छा है, कईयों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो मिक्स एंड मैच जो है ये चलता रहेगा। इसके अंदर जो ये तो हो गया यूनिवर्सल ईयर, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल ईयर या UY, हम शॉर्ट में इसको लिख देते हैं कि ये सबके लिए जो है 9 प्रेजेंट कर रहा है, मंगल को प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो न्यूमरोलॉजी के अंदर हम जब करते हैं तो हम हर एक पर्सन का पर्सनल ईयर उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रेडिक्शन करते हैं कि जैसे आप हो, जैसे मैडम, तो आपका पर्सनल ईयर अलग होएगा, मैं हूँ मेरा अलग होएगा, कुछ और होएंगे उसका अलग होएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रेडिक्शन काम करती है। अगर हम पर्सनल ईयर की बात करें, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम अपना पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं या कैसे निकाल सकते हैं, जिसके हिसाब से आपकी जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से मैच करेगी। देखो, यूनिवर्सल अगर ईयर की बात करूं वो 9 है। 9 का अपना इम्पैक्ट जो है वो आना ही आना है, वो सबके ऊपर आएगा। कुछ ना कुछ फीचर्स के अंदर आएगा जो मंगल के साथ अटैच है, उसको फीचर एनर्जी के साथ ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन इसके अंदर पर्सनल ईयर का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम पर्सनाइज की बात करें कि हर बंदे का जो पर्सनल ईयर है वो अलग होएगा, उसको ये वाला 9 नंबर अलग इम्पैक्ट भी देगा।
तो मिक्स और मैच रहेगा। तो सबसे पहले हमारे को पर्सनल ईयर का पता होना चाहिए कि कैसे हम उसको निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को इसकी जो प्रिडिक्शन है वो ज़्यादा सक्सेस रहती है। सर जैसे आपने बोला कि ये यूनिवर्सल साल है। यस, तो यूनिवर्सल 9 ईयर। यूनिवर्सल 9 ईयर, हाँ। ओके। इसका मतलब जो भी घटना होगी ग्लोबली होगी, सभी पे इफेक्ट करेगी। यस, क्योंकि ये यूनिवर्स 9 पे आता है, एनर्जी पे आता है, मंगल पे आता है, तो इसका जो इम्पैक्ट है पूरे ब्रह्मांड के ऊपर 9 का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, कोविड के टाइम की बात करूं, तो कोविड आया था 2020 में। तो 20 मतलब 2 + 0 + 2 + 0 = 4। तो 4 प्रेजेंट करता है राहु को। तो राहु जी क्या है? इल्यूजन। इल्यूजन मतलब कि अंधेरा, धुआं। तो वो एक ऐसी प्रॉब्लम आई या ऐसी एक बीमारी आई जिसका पता ही नहीं चला, अचानक से कहां से आ गई और पूरे वर्ल्ड को उसने रोक दिया। मतलब उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था या उसका इम्प्रेशन इतना ज़्यादा था या डर इतना ज़्यादा था कि लोगों को समझ ही नहीं आया ये बीमारी हो कैसे रही है, किस हिसाब से हो रही है, कैसे हो रही है और कब जाएगी, कब क्या होगा। तो वो दिमाग का एक सारा जो होश पोश हो गया वो 2020 में हम सब ने देखा कोरोना की फॉर्म के अंदर। तो वो प्रेजेंट करता था 4 को। नो डाउट 4 जो है टेक्नोलॉजी को भी प्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं, राहु जी ने टेक्नोलॉजी को भी प्रेजेंट करता है। उसके बाद ही हमारी जो टेक्नोलॉजी है या इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें हमारे को उसके बाद ही ज़्यादा जमी कि जूम आया, ये कनेक्टिविटी हमारी बढ़ गई, वीडियो कॉल बढ़ गई। तो इसने वर्ल्ड को स्मॉल कर दिया। इंस्टा पे रील्स बहुत बनाई लोगों ने। इंस्टा पे रील बनी या यूट्यूब बहुत ज़्यादा चला, लोगों ने घर बैठ के बहुत स्टडी करी, नई चीज़ें पढ़ी, नई इन्वेंशन हुई। हमने 2020 की अगर मैं बात करूं, कोविड के टाइम में हमने बहुत काम किया, ऑनलाइन बड़ा काम किया, ऑनलाइन प्रेडिक्शंस बहुत कई, ऑनलाइन बहुत काम किया। तो कुछ को लिए अच्छा था, बुरा था, वो चलो एक पुरानी बात हो गई। हम दोबारा इससे 2025 पे आते हैं कि इसको वो जैसे मैंने 4 बोला राहु को प्रेजेंट करता था, ऐसे ही ये 9 जो है ये मंगल को प्रेजेंट करता है। तो मंगल जो है इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे रहेगा। जैसे अब शनि का साल था ये वाला 2024 की बात अगर हम करें, तो शनि के हिसाब से इसने, शनि के हिसाब से देखो बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है और बहुत सी चीज़ें लोगों ने गेन करी प्रॉपर्टी के अंदर और कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर बड़ा अच्छा काम किया। कुछ लोगों के लिए शनि जो है बड़ा स्लो रहा, कुछ को बड़ी प्रॉब्लम आई और कुछ के लिए बड़ा अच्छा था। तो वो ऐसा जो है 8 का मिलता जुलता इम्पैक्ट रहा। लेकिन मैं वहीं पे फिर दोबारा आ रहा हूँ कि आपका पर्सनल ईयर जो होता है हर इंसान का डिफरेंट होता है। उसको उसका इम्पैक्ट जो है पर्सनल ईयर का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है रादर यूनिवर्सल ईयर जो है वो अपना इम्पैक्ट देता है ग्लोबली। लेकिन पर्सनल ईयर जो होता है वो आपको पर्सनल जो आपका ईयर चल रहा है उसका इम्पैक्ट आपको सबसे ज़्यादा देता है। सर मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर और कई एक्सपर्ट्स ने ये प्रेडिक्शन किया है कि जैसे अगला साल जो आने वाला है वो पूरी ग्लोबली जैसे आपने बोला इफेक्ट करेगा। तो कई जगह पे आपने भी बोला कि युद्ध वगैरह होने की संभावना है। बिल्कुल। तो कई जगह मतलब इफेक्ट करेगा पूरा ग्लोबल, चाहे ग्लोबल वार्मिंग लगा लो या कोई युद्ध लगा लो, और भी कई ऐसे एस्पेक्ट सामने आएंगे। ये सारी जगह पे ही पॉसिबल है। बिल्कुल, मैंने वही बोला ना कि 9 का जो इफेक्ट है, मंगल का जो इफेक्ट है वो इसने देना है। 9 है क्या? देखो एनर्जी जो है, अग्रेसिवनेस, फास्ट लोग ना हर चीज़ को बड़ा फास्ट इसके अंदर करेंगे। मतलब कोई भी काम है उसको डिसीजन, मतलब एकदम से डिसीजन ले लेंगे। इसने मेरे साथ ऐसा किया, चलो इसको उड़ा दो, इसने ऐसा किया, इसको ऐसा कर दो, इसको वैसा कर दो। फिटनेस की तरफ भी लोग देखेंगे। इसके अंदर लोगों के साइबर क्राइम होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। ये क्योंकि कनेक्टिविटी करता है एनर्जी के साथ और कनेक्टिविटी करता है टेक्नोलॉजी के साथ भी। तो यहाँ पे साइबर क्राइम का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप उसके लिए भी अलर्ट रहना
आपके कोई ना कोई पैसे आपके अकाउंट से जाएंगे या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आने वाली हैं। इसके अंदर मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम, जिसको मैं कहता हूँ फिजिकली ऑनलाइन कुछ ना कुछ ये चीज़ें चलेंगी। ये रहेगा ग्लोबली कि इसका जो इम्पैक्ट रहेगा 9 का इम्पैक्ट रहेगा ऑल ओवर, जिसको यूनिवर्सल ईयर बोलेंगे कि सबके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन पर्सनल ईयर का इम्पैक्ट जो है वो अपना आपका पर्सनल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम, प्रॉफिट, लॉस सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही आपको ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा पर्सनल ईयर का। सर एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, जैसे कि अलग अलग लोगों के जैसे प्रोफेशन है तो अलग अलग लोगों पे असर उसी का पड़ेगा। जैसे कईयों के लिए आपने बोला बेटर होगा और कईयों के लिए वर्स्ट होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे प्रॉपर्टी की फील्ड में जो है, हम थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी की फील्ड में क्या उनको अगले ईयर में फायदा होगा? आप यूनिवर्सल की बात कर रहे हो, मैं पहले आपको ना यहाँ पे पर्सनल ईयर का एक मंडा समझाता हूँ। जैसे हम पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, पहले तो हम आज वो सीखेंगे। उसके बाद मैं इसको आपको थोड़ा और ब्रीफ करूँगा। सबसे पहले अगर हम कोई रैंडमली कोई डेट ले लेते हैं, एग्जांपल अगर हम डेट ले लेते हैं कोई भी 16/1/1986, जैसे ये एक रैंडमली हमने कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले ली। अब हमने ये सीख लिया कि 2025 जो है ये 9 कैसे हुआ। हमने इसका टोटल कर लिया 2 + 2 + 5, तो ऐसे ये 9 पे आ गया। तो इसका पर्सनल जो यूनिवर्सल ईयर है वो 9 हो गया। अब अगर हमने ये डेट ऑफ बर्थ ली जो हमने ली अभी 16 जनवरी 1986, एग्जाम्पल हमने एक ले ली, मैं यहाँ पे बनाऊँगा आपको, ये आप देख भी लेना। अब इसके अंदर ये जो फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला बताता हूँ। इसका फार्मूला जो रहता है डेट प्लस मंथ प्लस यूनिवर्सल ईयर। जैसे अगर हम इस पर्सन की बात करें तो इसकी डेट है 16/1/2025, ये आ गया इसका। इसको जब हम टोटल करेंगे, जैसे 1 + 6 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5, तो ये आ जाएगा 17। अब इसको जब हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे 1 + 7 = 8, तो इसका जो पर्सनल ईयर आएगा वो आ गया 8 इस पर्सन का, जो हमने ये पर्सन का लिया। तो 8 जो है = प्रेजेंट करता है शनि जी को जी। तो इस पर्सन के साथ 8 नंबर का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा इसकी लाइफ के अंदर, और 9 नंबर का जो यूनिवर्सल इफेक्ट है उसका इम्पैक्ट भी इसके अंदर रहेगा, लेकिन वो कम रहेगा क्योंकि इसका जो पर्सनल ईयर है वो आ गया 8। तो इसके अंदर 8 नंबर का इम्पैक्ट इस पर्सन के साथ ये साल 2025 के अंदर इसका इम्पैक्ट रहेगा। शनि जी क्या कहते हैं कि तू अच्छा कर तो मैं तेरे को इतना कुछ दूंगा, जहां तूने बुरा किया तो इतनी मार पड़ेगी फिर तू रोएगा भी। तो शनि जी का एक असूल है, तो वो उनका ही ईयर इस पर्सन के साथ आ रहा है। ऐसे चलो अब एग्जांपल के लिए हम एक और कोई डेट ले लेते हैं, जैसे हम चलो एक लेते हैं हम 17 जून 1984। तो ये इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, डेट प्लस मंथ प्लस यूनिवर्सल ईयर, जो हमारा अभी का ईयर चलेगा 2025। इसमें बर्थ ईयर नहीं लेना हमने बर्थ ईयर नहीं लेना, क्योंकि बर्थ ईयर क्यों नहीं लेना, बर्थ ईयर जो है हम पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं आज की डेट का। तो आज की डेट का अगर निकाले, हम एग्जांपल ले रहे हैं 2025 की, आज की तो अभी 2024 है, लेकिन हम अगले साल की एग्जांपल ले रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि हम इसका फंडा क्या रहेगा, डेट प्लस मंथ प्लस यूनिवर्सल ईयर, जो हमारा ऑलरेडी 9 पे आ चुका है, जो हमने निकाल दिया जी। अब इसके अंदर जो कैलकुलेशन का पार्ट क्या रहेगा, 1 + 7 + 6 + 2 + 0 + 2 + 5, ये आ गया = 23। अब यहाँ पे इसको अगर हम सिंगल डिजिट के ऊपर लेके जाएंगे तो 2 + 3 = 5। अब ये वाला जो पर्सन है इसका पर्सनल ईयर आ गया 5। अब 5 जो है ये प्रेजेंट करता है मरकरी को, बुध को।
और बुध जो है वो ऐसा एक स्टार है, हमने अपने लास्ट एपिसोड के अंदर बताया कि इसका कोई भी एनिमी नहीं होता, तो ये सॉफ्ट रहता है। अगर इस पर्सन का मूलांक और भाग्यांक की बात करें, जो हमने लास्ट एपिसोड के अंदर अपने सीखे थे, वो अलग पैरामीटर हो गया कि इसका मूलांक क्या है, इसका भाग्यांक क्या है। अब इसका जो पर्सनल ईयर है वो 5 आ गया, और इसका अगर पर्सनल ईयर 5 इसके साथ कंपैटिबल है तो ये बहुत अच्छे इम्पैक्ट देता है। ये वाले पर्सन को बड़े अच्छे इम्पैक्ट देगा, इसकी लाइफ के अंदर नई नई चीज़ें ऐड होएंगी, नई ग्रोथ होएगी, इंक्रीमेंट हो सकता है, जॉब अच्छी हो सकती है, अगर बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस अच्छा होगा, मतलब रिलेशन अच्छे होएंगे, इसकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो 5 के जो इम्पैक्ट हैं बेसिकली वो इसका पर्सनल ईयर होने की वजह से इसके अंदर वो इम्पैक्ट आ जाएंगे। तो जो ऑल ओवर हमने स्टडी करा, जो हमने देखा वो है 9 क्या है, ग्लोबली हमने लिया कि वो पूरे ग्लोबल के हिसाब से 9 है और वो मंगल का काम करेगा। लेकिन हम यहाँ पे इस बंदे का पर्सनल निकाल रहे हैं, पर्सनल ईयर के अंदर ये 5 आ गया, तो इसमें क्या रहेगा, 5 का इम्पैक्ट इसकी लाइफ के अंदर, पर्सनल ईयर 5 का इम्पैक्ट इसकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा 2025 के अंदर। 9 का जो ऑल ओवर इम्पैक्ट है वो भी रहेगा, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसके जो फीचर्स हैं वो भी रहेंगे, लेकिन 5 जो है इसका पर्सनल हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल को थोड़ा और ब्रीफ करूँ, एक चीज़ आपके यहाँ पे है, आपके पास है, एक चीज़ आपके यहाँ है, आपसे दूर है, तो पास वाले का इम्पैक्ट आपको ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो आपके साथ है या पर्सनल जैसे हमने बोला। एक चीज़ है आपके थोड़ा सा दूर है, जो हमने यूनिवर्सल ईयर की बात करी, तो इम्पैक्ट दोनों का रहेगा, लेकिन जो आपके ज़्यादा पास है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, वो आपकी लाइफ के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालेगा, और जो दूसरा है उसका प्रभाव कम रहता है। ऐसा इसका सिस्टम रहता है जी। जैसे मेरा सवाल आप ले लेंगे प्लीज़। हाँ। जैसे अभी सर ने बताया कि पर्सनल ईयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब एक पर्टिकुलर बंदे की डेट ऑफ बर्थ अगर हम लेते हैं, उसके साथ हम पर्सनल ईयर ऐड ऑन करते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है, उसकी प्रॉपर पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ेगा, वो सर ने बताया। अब हम जानेंगे कि तरह तरह के प्रोफेशन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सर जैसे कि मैंने बोला था अभी कि प्रॉपर्टी का बिजनेस जिनका है जी, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। देखो वही में आ गया ना, अगर तो उसका पर्सनल ईयर जो उस पर्सन का है अगर तो वो फेवरेबल है जी, तो उसके हिसाब से, और जो इसका यूनिवर्सल ईयर है वो भी फेवरेबल है, तो उसको इम्पैक्ट उसका ज़्यादा रहेगा। उसको प्रॉपर्टी या कोई भी वो काम कर रहा है उसके अंदर उसकी जो ग्रोथ ज़्यादा होएगी, या उसको उस बिज़नेस के अंदर बेनिफिट रहेगा। सारी चीज़ें जो आती हैं ये ऑल ओवर आती हैं कंपैटिबिलिटी के ऊपर। आपकी कंपैटिबिलिटी अगर आपके पर्सनल ईयर के साथ अच्छी है या आपके यूनिवर्सल ईयर के साथ अच्छी है, उसके हिसाब से ही आपको, अगर आपका पर्सनल ईयर आपके अगेंस्ट आ गया एग्जाम्पल के तौर पे, और आपका यूनिवर्सल ईयर जो आपकी फेवर में आ गया, तो उसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि आपका जो पर्सनल ईयर का इम्पैक्ट है वो आपका लाइफ के अंदर रहता है 60%, यूनिवर्सल का तो रहता है 40%। तो उस बंदे को या उस पर्सन को 40% का इम्पैक्ट ही ज्यादा आएगा, मतलब मिक्स सा रहेगा। लेकिन अगर उसका पर्सनल ईयर जो है वो उसके अगेंस्ट है, कंपैटिबल नहीं है, यूनिवर्सल ईयर जो है वो उसके साथ मर्ज कर रहा है या उसके साथ कंपैटिबल है, तो उसमें यूनिवर्सल ईयर जो है उसका इम्पैक्ट उसको 40% उसकी लाइफ के अंदर रहेगा, लेकिन जो उसका पर्सनल ईयर है उसका 60% रहेगा। अगर वो पर्सन लकली उसका पर्सनल ईयर और यूनिवर्सल ईयर दोनों ही कंपैटिबल हैं उस पर्सन के साथ, उसके मूलांक और भाग्यांक के साथ, तो मतलब ये सोने पे सुहागा है। वो जिस चीज़ में हाथ डालेगा वो सोना ही सोना है, जो काम वो करेगा उसको इसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। हर चीज़ मतलब 5 उंगलें जैसे कहते हैं घी में और सर कढ़ाई में, वो वाला काम हो जाता है। अगर दोनों ही अगेंस्ट हो गए, उसका पर्सनल ईयर भी अगेंस्ट हो गया, उसका यूनिवर्सल ईयर भी अगेंस्ट हो गया, फिर वो बंदे की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम जैसे बोलो तो वो पूरी भर भर के रहेगी उस साल के लिए,
ये हम एक एक साल की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उस साल के लिए उसकी प्रॉब्लम जो है भर भर के रहेगी, उसको रिलेशनशिप के इशू हो सकते हैं, उसको फैमिली के इशू हो सकते हैं, उसको फाइनेंस के इशू हो सकते हैं, उसको हेल्थ के इशू हो सकते हैं। जो जो भी वो उसका है, जो बैड इम्पैक्ट रहेगा वो उसके साथ वो चीज़ें होएंगी ही होएंगी। तो ये डिपेंड करता है उसका पर्सनल ईयर और यूनिवर्सल ईयर। अगर तो आपस में कंपैटिबल है तो ठीक है, अगर कंपैटिबल नहीं है तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने वाली है। जैसे आपने बोला कि साइबर क्राइम बढ़ने की संभावना है, Yes, yes. इसका मतलब ऑनलाइन जो है एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ जाएगी, बिल्कुल, बढ़ जाएगी। बिल्कुल मतलब जिनका ऑनलाइन काम है जी। वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल एक्टिव ज़्यादा हो जाएंगे और उनको एक्टिव भी रहना चाहिए, मैं ये कहूँगा। और अपनी ट्रांजैक्शन के ऊपर पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के अंदर इसका जो रेशो है वो बढ़ जाएगा 9 की वजह से। मंगल है ना, ये सारी चीज़ों को बड़ा फास्ट, बड़ा अग्रेसिवनेस की तरफ लेगा। तो आप लोग थोड़ा जो ऑनलाइन ज़्यादा काम करते हैं या जिनकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा रहती हैं वो सतर्क हो जाएं। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रही है गवर्नमेंट, और उन्होंने बहुत से ऐसे पैरामीटर्स भी डेवलप कर रहे हैं कि हमारा फ्रॉड ना हो या कम हो, लेकिन हमारे को अपने तौर पे भी अलर्ट रहना चाहिए। Yes, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जिनका काम क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, जैसे चाहे वो हाथ का काम है, आर्ट एंड क्राफ्ट का, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर है, चाहे वो कोई भी मीडिया पर्सन है, कोई भी है, जिनका अपने काम को इलेबोरेट करने का काम है, क्रिएटिविटी लाने का काम है, उनके लिए कैसा रहेगा ये? बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्रिएटिविटी को वो और अंजाम देंगे और उसके अंदर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये थोड़ा हेल्थ के इश्यूज़ को क्रिएट करता है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटल स्ट्रेस जो है वो ज़रूर बढ़ा देता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट होता है, तो मेंटल स्ट्रेस को भी ये बढ़ा देगा। उसके ऊपर भी हमारे को इसका ध्यान देना पड़ेगा। जी, मतलब आइडियाज आएंगे इन लोगों को, क्रिएटिव पर्संस को, बहुत बढ़िया। तो आइडियाज आएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आगे अपॉर्चुनिटी खुलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और उसका काम भी अच्छा होएगा और वो चीज़ों के साथ मर्ज होता रहेगा। मतलब जिनका हाथ के साथ खास करके काम है। हाथ के साथ बिल्कुल 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 जी। और ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो तरक्की की राह पे चल जा सकता है? ऑल ओवर मैंने ये बोला ना कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन को लेकर ये अच्छा साल रहेगा, प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत अच्छा साल रहेगा ये वाला अगर हम बात करें। और लेकिन बढ़िया के साथ नेगेटिव चीज़ें ये रहेंगी, आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रिलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी को मैं बार बार वो कह रहा हूँ, अग्रेसिवनेस को कह रहा हूँ, क्योंकि फास्ट जो है वो चीज़ों पे रहेगा, तो इन चीज़ों की वजह से ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी रहेंगे। बट अगर अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि अगर न्यूमरोलॉजी के अंदर सारे नंबर एक तरफ और नंबर 9 जो है वो एक तरफ रहता है, तो ये मतलब मैं इसको लोगों को ह्यूमैनिटेरियन नेचर बहुत बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे की हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे। जैसे मैंने युद्ध की बात करी, लड़ाई झगड़े की बात करी, लेकिन वो जो होगा ही होगा, लेकिन लोग एक दूसरे की हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे। इसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन नेचर जो है वो लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हेल्पिंग पर्सन बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट रहेगा। ऑल ओवर मतलब आपको मतलब कंफर्टेबल एंड गुड की टेंडेंसी की अगर हम बात करें, मार्किंग की बात करें, तो 2025 जो है वो वेरी गुड वाली टेंडेंसी पे रहेगा। ऑल ओवर अगर नट शट के लिए अच्छा रहेगा ऑलमोस्ट। जी जी सर, आगे बात करते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ और ले लेते हैं ताकि व्यूवर्स को कोई क्यूरी ना रह जाए, उनके माइंड में क्लैरिटी आए। तो एक डेट ऑफ बर्थ और हो जाए, कोई भी रैंडम सी ले लेते हैं जी। आपको एक डेट ऑफ बर्थ मैं और ले लेता हूँ। चलो इस बार ना हम थोड़ा सा बैक पे चले जाएं, थोड़ा सा और ओल्ड वाली ले लेते हैं। तो एक डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 21 दिसंबर 1974। चलो एक ये हमने डेट ऑफ बर्थ एक रैंडमली ले लेते हैं किसी भी। तो इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे फार्मूला मैंने आपको बताया वही रहेगा कि डेट प्लस मंथ प्लस यूनिवर्सल ईयर। जो हमने यूनिवर्सल ईयर जो निकाला हमारा वो है 9। तो इसमें हम जो डेट है 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 0 + 2 + 5, तो इसका अगर हम टोटल करेंगे तो 15, तो इसका टोटल आ गया 15।
15 को अगर हम सिंगल डिजिट के अंदर लेके जाएंगे 1 + 5 = 6, तो इसका जो पर्सनल ईयर है वो 6 है। अगर इस पर्सन की अगर हम बात करें, इसका पर्सनल ईयर आ गया 6 जो है वो रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, वो लग्जरी को और रोमांस को एनहांस करता है, जो हमने लास्ट एपिसोड के अंदर आपको बताया 6 नंबर क्या होता है। अब इसका जो रूलिंग जो पर्सनल ईयर है जो इनको रूल करेगा वो करेगा 6, और अगर यूनिवर्सल ईयर की बात करें वो इनका आ गया 9। पर्सनल ईयर आ गया 6, यूनिवर्सल ईयर आ गया इनका 9। अगर हम यहाँ पे इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक अगर निकालेंगे तो मूलांक इसका आएगा 3। 2 + 1 जो हमने पढ़ा लास्ट एपिसोड के अंदर वो आ गया 3। और अगर हम इसका टोटल करेंगे तो इनका आएगा 2 + 1 + 1 + 2 + 9 + 7 + 4, ये आ गया इनका ये भी आ गया 9। तो इस पर्सन का मूलांक जो है वो आ गया 3, इनका जो भाग्यांक आ गया वो आ गया 9, अब इनका जो पर्सनल ईयर आ गया वो आ गया 6। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखो क्या है, अदरवाइज अगर इनका जो मूलांक है अगर कुछ और होता या भाग्यांक कुछ और होता तो इनके लिए ये जो पर्सनल ईयर जो इनका था 6 बहुत बढ़िया होने वाला था। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला बढ़िया होने वाला था, यहाँ पे क्या आ गया, इनका मूलांक आ गया 3, पर्सनल ईयर इनका आ गया 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों हो गए एंटी, जिसको कहते हैं 36, 36 का आंकड़ा हो गया। तो यहाँ पे इस पर्सन का पर्सनल ईयर 6 आने की वजह से वो चीज़ें इसको नहीं मिलेंगी जो इसको 6 नंबर ने देनी थी एक्चुअली। तो क्योंकि ये नंबर इनके मूलांक से एंटी हो गया तो इसको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी 2025 के अंदर जो ये 6 नंबर से इनको मिलनी चाहिए थी शुक्र से। तो अभी क्या है, इनको चीज़ें मिलेंगी स्ट्रगल के साथ, इनको चीज़ें मिलेंगी प्रॉब्लम के साथ। हाँ, ऑल ओवर 9 जो इम्पैक्ट देगा वो देगा, लेकिन क्योंकि मूलांक भी इनका 3 है तो 3 और 9 की भी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, 3 और 6 की भी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है इस पर्सन की अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सल ईयर और पर्सनल ईयर जो है वो अच्छा कंपैटिबल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी 2025 के अंदर वो इनके लिए पर्सनली इतने अच्छे नहीं रहेगी। जी, तो उम्मीद है व्यूवर्स की सारी क्यूरीज खत्म हो गई होगी, पर फिर भी एक सवाल तो सर सभी के मन में आ रहा होगा कि हमारा जो मूलांक है, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पर्सनल ईयर है और यूनिवर्सल ईयर है जो 9, तो उसका इम्पैक्ट क्या है, वो सभी आई थिंक पूरे उनके मन में क्यूरियोसिटी होगी जरूर जानने की। तो अगले एपिसोड में हम यही लेके आने वाले हैं, क्योंकि हम 1 से लेके 9 तक नंबर के सारे एपिसोड्स बनाएंगे ताकि किसी के मन में रंजिश न रह जाए भाई हमारा नंबर रह गया। तो आज हमने बेसिकली ये मोटी मोटी बात की है सर के साथ कि ये जो साल है इसका क्या इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ेगा। तो अगली बार हम आएंगे मूलांक लेकर पर ईयर का, जैसे मूलांक 1 है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मूलांक 2 है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगले एपिसोड के लिए बने रहना हमारे साथ, सर बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं, तो बने रहना। तो तब तक के लिए सर को थैंक यू बोलते हैं। सर धन्यवाद बहुत बहुत हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। आप हमारी ये अच्छी जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, IPE सिंह के नाम पे है। वहाँ पे बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन पड़ी हैं, बहुत से ऐसे वीडियो पड़े हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ही आपको नॉलेज भी देंगे और आपको घर बैठे ही उसकी रेमेडीज़ भी आपको मिलती रहेगी। जी, जो व्यूवर्स घर पे बैठ के सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारे एपिसोड्स काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। तो बने रहें, अपने कॉपी पेन लेके बैठो और शायद आप घर बैठे बैठे न्यूमरोलॉजी सीख जाओ। तो ऐसे और रोचक वीडियोस के लिए बने रहे आत्मा चैनल के साथ, और सर से बात करने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पे उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद।